तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसके हम MCQ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। विकल्प ए सही है। 26 जनवरी, चलिए इसमें भी दिखा देता हूँ। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? विकल्प है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो चलिए इसमें विकल्प ए सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला विकल्प सही है, देख लीजिए स्क्रीन पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब नेक्स्ट देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? चलिए देखिए, डॉक्टर MS राधाकृष्णन। विकल्प ए सही है। आप देखते रहिए, मैं सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ कब हुआ था? 1957 में हुआ था। पहला 52 में, दूसरा 57 में। चलिए विकल्प कौन सही है? विकल्प इसमें सी सही है। अब आगे क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था। डॉक्टर, विकल्प ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। विकल्प भी सही है। अब क्या 7 नंबर, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो विकल्प ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। विकल्प ए सही है। अब नेक्स्ट देखिए, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित संख्या थी कितनी? 489। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1950, 1935, 1900 ईस्वी, 1885। तो हुई क्या? विकल्प डी 1885 में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो विकल्प ए कांग्रेस पार्टी। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विकल्प ए जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। विकल्प ए सही है। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। विकल्प सी सही है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ या हुई? तो 3 स्थान पर। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? तो विकल्प ए सही है। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। विकल्प ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो विकल्प इसमें ए सही है, EMS नंबूरीपाद। विकल्प ए। अब क्वेश्चन नंबर 17, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1924 ईस्वी। विकल्प ए सही है, 1924 ईस्वी में हुई थी। अब उसके बाद नेक्स्ट, साम्यवादी दल का उद्देश्य रहा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? साम्यवादी दल का उद्देश्य क्या रहा है? समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों का शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, उपयुक्त सभी। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकल्प ए हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो कांग्रेस पार्टी। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21,
1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो जनता पार्टी में। विकल्प ए सही है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? तो संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया गया था। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो विकल्प सी स्वतंत्र पार्टी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, यानी कौन था? तो विकल्प बी सही, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री भी। और क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान बहुत ज़्यादा था। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी। और उसके बाद संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो विकल्प डी मैक्सिको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? केरल। विकल्प डी सही है। 1960, 29 नंबर देखिए, 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से थे? उपयुक्त सभी। चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे कौन थे? उपयुक्त सभी। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? जनता पार्टी में। विकल्प सी सही है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है क्या है? विकल्प भी सही, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। विकल्प भी सही, 32 की भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी कब? 1948 ईस्वी में। 1948 विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में किसे माना जाता है? राजगोपालाचारी को। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? वो साल कौन था? तो 1962 था। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, गुट निरपेक्षता का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यानी ए नई दिल्ली, काहिरा, सी हवाना। इसमें विकल्प डी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए मैं एक छोड़ा हूँ टाइप करके ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 39, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाए? तो जनता पार्टी। विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प सी सही है। 41, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। विकल्प ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? 1964 में। विकल्प बी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी, क्या थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्त की चुनौती। उपयुक्त सभी, विकल्प डी सही है। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार। उपयुक्त सभी हो जाएगा, विकल्प डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 4 कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब माना जाता है? तो कब से? 1952 से 1967 तक। विकल्प बी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, औपचारिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे, कौन कारण थे? विकल्प ए, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। विकल्प ए सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, कब किया गया था? जनवरी 1950 में, जनवरी 1950। विकल्प सी सही है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, कौन थे? विकल्प बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 49, विकल्प भी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। क्वेश्चन नंबर 50, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। विकल्प भी सही है। अब आगे क्या है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान है? ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश महारानी के समान है। अब आगे क्या है? विकल्प सी है इसमें सही। ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? जे.एस. मिल। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? राजनीतिक दल। विकल्प डी। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो विकल्प डी, यानी विकल्प इसमें क्या है? 1952 में, 51-52 में हुआ था ना, 51-52 में हुआ था, यानी चलिए हमें डी हमारा 51 वैसे सही होगा। चलिए अब यहीं तक नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए लास्ट कौन है? भारत के पहले कानून मंत्री थे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और पहला चुनाव हुआ था 1951 अब 52 के बीच, 1952 के बीच में हुआ था। इसलिए जो है, चलिए हम 52 किया गया है, 52 ही सही है। चलिए डी विकल्प 52 ही सही है। इस तरह से साथियों ये MCQ क्वेश्चन पूरे हुए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसको जो है अध्ययन करिए। यकीन मानिए कि इसमें से क्वेश्चन जो है फंसने की पूरी तरह संभावना है, और आप एग्ज़ाम सेंटर पर इसमें से क्वेश्चन पढ़ के जाइए। अब इसी के साथ मैं आपको आगामी परीक्षा की बधाई देता हूँ। आप अच्छे नंबर से पास हो, ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।